हमें अफसोस ये कहना पड़ता है कि हमारे सीएम साहब का जो दौरा था वो खाली चाय पानी के लिए। आज आप बांडीपोरा आए लास्ट में, तो आपने बांडीपोरा की पब्लिक को क्या दिया? भी आप बैकडोर एंट्रिया करते हो इस सरकार में, तो बांडीपोरा के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनका आपको जहन में नहीं। पुरानी शराब नई बोतल में, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, मगर आज बांडीपोरा की आवाम ने उसे अपनी आंखों के सामने हकीकत बनते हुए देखा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला के दौरा बांडीपोरा से अवाम को बड़ी तवक्कात वाबस्ता थी। लोगों को उम्मीद थी कि जिला की पसमानदगी, बेरोजगारी, सेहत, तालीम और बुनियादी सहूलियात से मुतलिक कोई अहम ऐलान सामने आएगा। ताहम दौरे के इख्तिताम पर ऐसी कोई बड़ी पेशरफ्त देखने में नहीं आई। अवामी हलकों का कहना है कि बांडीपोरा को दरपेश मसाइल बरसों से जू के तू है और अब सिर्फ वादों और यकीन दहानियों से आगे बढ़ने की जरूरत है। लोगों का मुतालबा है कि तरक्याती मंसूबों को अमली शक्ल दी जाए ताकि अवाम को हकीकी फायदा पहुंच सके। दौरे के दौरान जिला अस्पताल बांडीपोरा का मामला भी जेर बहस आया। सहाफियों के सवाल पर वजीर आला ने कहा कि इस हवाले से वजीर सेहत सकीना इत्तू से बात की गई है। ताहम कहीं लोगों का मानना है कि इस अहम मसले पर वाज़ा ऐलान और अमली लाएअमल सामने आना चाहिए था। इस सूरत हाल पर रद्द अमल जाहिर करते हुए सियासी और समाजी कारकुन हामिदा जान ने कहा कि बांडीपोरा की अवाम तवील अरसे से बुनियादी मसाइल का सामना कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब वक्त आया है कि अवामी मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम किए जाए ताकि लोगों का एतमाद बहाल और जिला तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। देखेगा हामिदा जान का क्या कुछ कहना था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। पहले मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि हम सीएम साहब के इस दौरे से बहुत खुश थे कि आज हमारे बांडीपोरा का जो विजिट कर रहे हैं हमारे सीएम साहब। अब इसके लिए हम खुश आमदीद इसको कहते हैं और शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने आज बांडीपोरा का दौरा किया लास्ट में, क्योंकि जब हमने इनको कई बार बोला था कि बांडीपोरा का विजिट कीजिए सर विंटर्स में भी, लेकिन तब से ये यहाँ आए नहीं। आज ये पहली बार आए बांडीपोरा, तो हमें लगा कि हम खुशकिस्मती इसको समझते थे, मगर हमारे दिल में ये आस थी कि आज हमारे सीएम साहब आ रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से ये भी कहना पड़ता है कि जो बांडीपोरा की आवाम थी वो आज बड़ी आश लगा के बैठी थी कि कुछ मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती से हमें वो चीजें जिनका हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे सीएम साहब किसी ना किसी चीज का पैकेज देंगे और किसी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान करेंगे या सारी बुनियाद डालेंगे, हम उस इंतजार में थे। लेकिन हमें और वो इंतजार जो हमारा है वो ऐसे ही रहा, हम उसके लिए बेबस हो गए। हमें वो चीज जिसका हम इंतजार कर रहे थे तो वो हमें मिला नहीं। इस ना कहने से हमारे दिल जो उन्होंने छलनी की है सीएम साहब ने, हम बड़े नाउम्मीद हो गए और हमारा जो इस वक्त हमारा जो दिल है बहुत रो रहा है, क्योंकि बांडीपोरा जो डिजर्व करता है, जो बांडीपोरा का हक मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला। हमें ये लगता था कि हमारे जो तीनों एमएलए हैं तो ये नाकारा है, इन्होंने आज तक कोई चीज हमें लाई नहीं। अब हमें ये आश थी कि आज हमारे सीएम साहब आ रहे हैं, ये कोई ना कोई चीज हमें देगा। जैसे हमारे पास बांडीपोरा का रोड नहीं है जो हमें राजधानी से कनेक्ट कर रहा है, जो निन्नारा खबरीज है। पहले मैं आपके माध्यम से सीएम साहब से ये बताना चाहती हूँ, आप मुझे इतना बताए आप कहाँ से आए बांडीपोरा, आप किस रोड से आए बांडीपोरा, जबकि आपको गांधरबल का रोड आपने चुना, आप बांडीपोरा गांधरबल के रोड से आए, जबकि आपको आना था सुंबल निन्नारा के ब्रिज से। आप वहां निन्नारा के ब्रिज देखते और बांडीपोरा के लोगों के मुश्किलात जो है वो आपको नजर में आते। लेकिन हमने कई बार सीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप बांडीपोरा का रुख कीजिए विंटर्स में विद चापर लेके विद वर्कर्स मिनिस्टर, तब सीएम साहब ने एक बार भी गवारा नहीं किया कि वो बांडीपोरा का रुख करते। अब हमने आज ये उम्मीद थी कि आज सीएम साहब आ रहे हैं, ये बांडीपोरा रोड से आएंगे, ये निन्नारा का ब्रिज देखेंगे, ये गोरूरा का ब्रिज देखेंगे, ये बांडीपोरा की जो रोड हमें श्रीनगर से कनेक्ट करेगा उसकी कंडीशन देखेंगे कि कहाँ पे हमें मैग्नीमाइज की जरूरत है, कहाँ पे हमें पेचेस की जरूरत है, वो इस नोट्स में लाएगा खुद। लेकिन वो चीजें हमें नहीं मिली और सीएम साहब से ये उम्मीद थी कि आज हमारे बांडीपोरा में जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत खस्ता है, पीछे है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हमें हॉस्पिटल मिला है, लेकिन वो चीजें जो हमें चाहिए थी, जो हमारे यहाँ स्टाफ चाहिए था मेडिकल, जो हमारे डॉक्टर्स होने चाहिए थे, जो हमारे पास पैरामेडिकल होना चाहिए था, जो हमारे पास वहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मशीनरियाँ होनी चाहिए थी, वो हमें नहीं मिले। हमें वो उम्मीद थी कि आज वो उस बारे में भी कुछ कहेंगे, हमें वो भी वहाँ कुछ देंगे। और ये भी आज थी कि आज हमें सीएम साहब एक वुमेन्स कॉलेज का यहाँ
इनिकाद करते या उसके लिए पैकेज देते, या हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी का कैंपस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या जो टूरिज्म है उसका कोई वो पैकेज देते। लेकिन हमें अफसोस यही कहना पड़ता है कि हमारे सीएम साहब का जो दौरा था वो खाली चाय पानी के लिए था, बाकी बांडीपोरा की पब्लिक को उसको दर्द नहीं है। जबकि उन्होंने खुद जो उनका एरिया गांधरबल है, उन्होंने उस गांधरबल को हर एक चीज मैसर रखी है, हर एक चीज उन्होंने दी है। तो बांडीपोरा भी डिजर्व करता है, बांडीपोरा भी हक रखता है जब हर एक जिसको, जैसे बारामूला को हर एक चीज मिली है, मेडिकल कॉलेज मिला है, यूनिवर्सिटियां मिली है, कैंपस कश्मीर यूनिवर्सिटी का, तो बांडीपोरा का इसमें कभी कोई नाम ही नहीं आया है। अगर उनको ये नजर में था कि बांडीपोरा की पब्लिक जो सफर कर रही है, जो यहाँ बांडीपोरा के जो पेशेंट्स जिनको हमें श्रीनगर रेफर करना पड़ता है, लेकिन उनको 4-4 घंटे लगते हैं ब्रिज की वजह से, या जो हमारे यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं श्रीनगर के लिए कॉलेजों का रुख यूनिवर्सिटियों का, अगर हमारे पास एक वुमेन्स कॉलेज होता या एक यूनिवर्सिटी होती तो हमारे बच्चे बाहर नहीं जाते, तो उनको ये परेशानियां नहीं उठानी पड़ती कि उनको 4-4, 5-5 घंटे वेट करना पड़ता है रोडों पे। तो हमारे बांडीपोरा के जो ट्रांसपोर्टर्स है, जो ताजिर बरादरी है, उनके साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है, जो उनके फाइनेंस पे गाड़ियां है, उन बेचारों को कितने मुश्किलात हो रही है, ये बांडीपोरा की पब्लिक समझती है। लेकिन हमारे सीएम साहब ने ये समझ नहीं उनको कि हमारी बांडीपोरा की जो पब्लिक है ये भी मेरी अपनी है, तो इनके लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए था। तो हमें ये नहीं लगा कि सीएम साहब को बांडीपोरा की दर्द है या उनके दिल में बांडीपोरा के लिए कोई एहसास है। तो बांडीपोरा के जो यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी नहीं है, जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, टूरिस्ट हब है बांडीपोरा, लेकिन टूरिज्म का कहीं नाम निशान नहीं है। तो आश ये थी कि सीएम साहब हमारे बांडीपोरा के लिए कुछ देंगे, लेकिन जो था वो पुराना पैकेज था। अब पुरानी चीजें वो भी जिनका ये आप इनाग्रेशन करने आए थे उनकी हालत तो खत्म हो गई है। अब लास्ट में ये इनाग्रेशन करने उनकी कंडीशन आप देखिए वो धीरे धीरे खत्म हो रही। अब मरते टाइम या उनके इनाग्रेशन करना वो हमारी नजर में वो बेबुनियाद है, उसका कोई उसकी हम कहेंगे कि वो कुछ नहीं है, तो वो उसको बेमकसद कहेंगे। अगर किसी चीज का मकसद था तो हमारे यहाँ बांडीपोरा में उसको चीजें देनी थी, उसको यहाँ कॉलेज देना था, उसको यहाँ हेल्थ सेक्टर देना था, उसको यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कोई इनॉग्रेशन नहीं, क्योंकि हमारे बच्चों का मुश्किलात। अब जब हमारे पास यहाँ जच्चा बच्चे का हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं, तो उसको एक खुद अपनी जबान से कुछ ना कुछ बांडीपोरा की पब्लिक को देना था। हम सीएम साहब से ये बताना चाहते थे, सीएम साहब आज आप बांडीपोरा आए लास्ट में, तो आपने बांडीपोरा की पब्लिक को क्या दिया? बांडीपोरा की पब्लिक जो हक रखती थी, जो आप ग्रीवियंस थे बांडीपोरा के, तो आपने उसके बारे में सोचा। जो यहाँ वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे नौजवान है, जब आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं 1 लाख नौकरियां दूंगी, जबकि आज भी आप बैकडोर एंट्रियां करते हो इस सरकार में, तो बांडीपोरा के जो पढ़े लिखे नौजवान है उनका आपको जहन में नहीं आया। जो बांडीपोरा के यहाँ मछेरे भाई है या जो हमारे, उनके लिए आपने क्या किया? जो हमारा टूरिज्म है खस्ता खत्म हो गया, तो उनके लिए आपने क्या किया? जो हमारे बांडीपोरा में मेन चीज है जो रोड है, तो जो निनारा का ब्रिज है उसकी स्लेब अब डलवानी है, तो 1 साल हो गया उसको, जबकि श्रीनगर में इतने फ्लाईओवर बन गए, ये कुछ डिस्टेंस का है, इतना उसमें नहीं खर्चा आता थोड़ा सा। तो जब श्रीनगर में इतने फ्लाईओवर बन गए तो हमारे बांडीपोरा का जो निनारा ब्रिज है वो अभी तक नहीं बना। तो सीएम साहब हम ये उम्मीद लगाए थे कि बैठे थे कि आज हमारे बांडीपोरा को भी आप कुछ ना कुछ दोगे, लेकिन बांडीपोरा की पब्लिक को आपने इग्नोर किया है। आपने हमारे जो एमएलए हैं ये इन्होंने इस पे आज तक बात नहीं की थी। अब हमें ये आश थी आप कुछ, मगर अफसोस से कहना पड़ा कि आपका दौरा जो है ये बेबुनियाद रहा। आपने बांडीपोरा की पब्लिक को इग्नोर किया है। लेकिन हम आपके माध्यम से सीएम साहब से ये कहना चाहते हैं, हम कल धरना लेके आएंगे बांडीपोरा के पब्लिक, जब तक ना हमें बराबर डिस्ट्रिक्टों के बारे तरह हक मिलेगा अपना, जैसे आपने गांधरबल को दिया है, जैसे आपने हर डिस्ट्रिक्ट को दिया है, बांडीपोरा को क्यों नहीं मिला है? हमें वो हक पूरा मिलना चाहिए, हमें वो हक आपको देना ही देना है, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। लेकिन बांडीपोरा की पब्लिक तब तक चुप कर नहीं बैठेगी। आज आप आए थे, हमने ये सोचा था आप बांडीपोरा की पब्लिक को आज कुछ ना कुछ दोगे, लेकिन आप खाली हाथ आए और खाली हाथ लौटे। लेकिन ये हमें मंजूर नहीं है। अगर आप यही करोगे तो ये सरकार फिर हमें मंजूर नहीं है।